5.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, उसके अंदर हम लोग ने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था। विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग ने डिस्टेंस बिटवीन फाइंड आउट किया था दो कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आप लोग को बताना है दिस पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। ठीक है, तो कॉलिनियर मीन्स क्या हो जाएगा, ऑल 3 पॉइंट्स आर इन सेम कॉलिनियर, सेम लाइन ए बी सी। क्या प्रूफ करना है आप लोगों को कि भाई ए बी सी जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ही लाइन के अंदर है। तो उसके लिए क्या करना है, वही जो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, सेम फॉर्मूला शुड बी अप्लाई इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। बट यहाँ पर फर्स्ट ए बी देन बी सी एंड ए सी, तीनों की आप लोगों को क्या करना है, वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही हो चुका होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है फॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी, ओके, x1 y1 x2 एंड y2। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ओके, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू -5। ओके, इतना होने के बाद में आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यूज फीड करेंगे यहाँ पर, सिंपल सा है हम लोग के सामने, ऊपर सारी वैल्यू दिया हुआ है, इसको फीड करना है खाली। x2 मीन्स व्हाट 2 माइनस x1 मीन्स 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू भी दिख रहा है आपको यहाँ पे -5 एंड माइनस y1 इज -3। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा हम लोग को, स्क्वायर। ओके, नाउ 2 माइनस 1 इज 1 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, सो 5 माइनस 3 इज -2 का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। नाउ 1 प्लस 4 इज 5। ये आप लोग का क्या फाइंड आउट हुआ, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ओके, सेकंड आपको निकालना है फॉर डिस्टेंस ऑफ बी सी। अब बीसी के लिए आप लोग चेक कर लीजिए, बीसी ये रहा, यहाँ के लिए x1 y1 लेना मीन्स x1 y1 x2 y2। तो x1 y1 में किसकी वैल्यू लेना है आपको, b की वैल्यू, दैट मीन्स 2 एंड -5 -4 एंड 7। ठीक है, ये चारों वैल्यू किसके लिए मिल गया आपका, bc के लिए। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन bc is equals to, the formula is under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। ओके, वैल्यू फीड कीजिए आप लोग यहाँ पर। कैसा करना है, x2 की वैल्यू क्या है -4 माइनस x1 की वैल्यू कितना है 2 एंड द होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है 7 माइनस y1 कितना है अपना -5। सो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे फ्रेम करना पड़ेगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट -6 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 36 प्लस 12 का होल स्क्वायर, तो 36 प्लस 144, it will become 4 and 6 10 0 carry 1 8 and 1। ठीक है, ये क्या बन गया है आप लोगों का, डिस्टेंस बिटवीन BC की वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 80। ओके, फैक्टराइजेशन भी करके हम लोग निकाल सकते हैं इसके अंदर, बट इतना भी करेंगे आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अच्छा, फैक्टराइजेशन करके निकाल लेते तो मे बी आप लोगों को आगे सिंपल पड़ जाएगा। 180 के फैक्टर्स निकालना है हम लोगों को, तो फैक्टर्स हम लोग 180 के रफ में जाके निकालते हैं हम लोग। ओके, 180 2 से कैंसिल हो सकता है हम लोगों का, 2 9 18 0 का 0, अगेन 2 4 8 1 बच गया, 2 5 10, 45 2 से तो नहीं कैंसिल होगा, 3 से कट करना पड़ेगा हम लोग को, 3 1 3 1 बच गया, 3 5 15, अगेन 15 विल कम बाय 3 5 15 एंड 5 1 5। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था रूट के बाहर जोड़ी में से एक नंबर आ जाएगा 2, ये जोड़ी में से एक नंबर आ जाएगा 3, और ये बेचारा जो अकेला है वो रूट में रह जाएगा, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 5।
कितना हो गया 2 3 जा 6 अंडर रूट ऑफ 5. दिस इज डिस्टेंस बिटवीन ए सी. ओके, ये क्या निकल गया आप लोग का डिस्टेंस बिटवीन ए सी. आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व डिस्टेंस ऑफ ए सी. ओके, अब डिस्टेंस ऑफ ए सी सॉल्व करने के लिए आपको ए और सी की हेल्प लेना है. ओके, तो ए और सी के अंदर भी पहले x1 y1 x2 y2. ओके, तो x1 एंड y1 की वैल्यू देखते हैं. x1 की वैल्यू लेना है आपको 1, y1 की वैल्यू लेना है -3, x2 कितना लेना है हमको -4 एंड y2 कितना लेना है 7. ओके, देन formula of distance between A and C is equal to same as we discussed, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ओके, वैल्यू फीड करें आप लोग. x2 कितना हो जाएगा -4 माइनस x1 कितना है अपना 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में कितना है 7 माइनस y1 वापस से क्या है -3 है, तो डबल ब्रैकेट बनेगा हम लोगों का. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट -5 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 का स्क्वायर. सो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड 10 का स्क्वायर बनेगा. दैट मीन्स 25 प्लस 100 इज इक्वल्स टू व्हाट 125. ओके, तो ये क्या निकला आप लोग का डिस्टेंस बिटवीन ए सी. ओके, बट ओके है ना. अब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 125 आया. तो जैसे लास्ट टाइम में हम लोग ने 180 के फैक्टराइजेशन किया, सेम थिंग दैट हम लोग को यहाँ पर भी कितना करना है 125 के फैक्टराइजेशन करना है. दैट मीन्स 125. ये कौन से टेबल में आते हैं 5 के टेबल में. ठीक है, तो 5 से कट ऑफ करेंगे 5 2 10 कितना बच गया, रिमेनिंग 2 बच गया, 25 हो गया 5 था 25. ठीक है, सेम कितना हो गया हमें यहाँ पे वैल्यू 25 हो गई. 25 कौन से टेबल से कटेगा, अगेन 5 से. 5 के टेबल कहां तक पढ़ेंगे तो 25 आएगा 5 था, तो नीचे क्या हो जाएगा 5. फिर से कौन आ गया 5 आ गया. और 5 किसके टेबल में आता है, वापस से 5 के टेबल में आता है. तो यहाँ पे 5 का टेबल लिया, 5 कहां तक पढ़ेंगे तो 1 आएगा 5 1 ठीक है. अब भी मैंने बोला जोड़ी के बदले एक बार निकालना है हम लोगों को. तो ये रही जोड़ी 5 का, तो एक बाहर आ गया और ये बेचारा अकेला अंडर रूट ऑफ 5. ये आ गया डिस्टेंस ऑफ ए सी. ठीक है, तो अब अपने पास में 3 वैल्यू है. डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5. डिस्टेंस बिटवीन बी सी is equals to 6 under root of 5 and distance between AC is equals to 5 under root of 5. अब इन 3 वैल्यूज का यूज करना है हम लोगों को और बताना है कि भाई लाइन कॉलिनियर है क्या नहीं. ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है. ओके, तो अंडर रूट ऑफ 5 6 अंडर रूट ऑफ 5 एंड 5 अंडर रूट ऑफ 5. तो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 6 अंडर रूट ऑफ 5. 6 अंडर रूट ऑफ 5 मीन्स क्या 6 टाइम अंडर रूट ऑफ 5. 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम. तो 6 टाइम अंडर रूट ऑफ 5. दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल्स टू 6 अंडर रूट ऑफ 5. दिस विल बी गिवन इक्वेशन नंबर 1. आफ्टर दैट बाकी के दोनों जो बच गए रिमेनिंग साइड्स को प्लस कर लेंगे. दैट मीन्स AB एंड प्लस डिस्टेंस ऑफ AC. So value of AB is under root of 5 and value of AC is 5 under root of 5. अब यहाँ पे देखेंगे 5 root 5 means 5 टाइम under root of 5 था, उसमें प्लस करना है 1 root of 5 means 1 टाइम root of 5. तो 5 root 5 प्लस 1 root 5 कितना हो गया 6 under root of 5. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 under root of 5. That means distance of AB plus distance of AC 6 under root of 5. Equation number 2. Now we can see that the value of BC is equals to value of AB plus value of AC. That means these points are collinear because BC is equals to distance of AB plus distance of AC. Therefore, these points are collinear points.
ओके, सेम ऐसे ही आप लोगों को रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक ओके है ना। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने, फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सेस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो ए एंड बी दो पॉइंट गिवन है आप लोगों को, -3 and 4, एंड बी दिया हुआ है 1, -4। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है दिस इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, दैट मीन्स ए पी की वैल्यू पीबी की वैल्यू के इक्वल है, तो इसके लिए इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स एक्सेस पे है, एक्स एक्सेस पे है तो मतलब एक्स की वैल्यू उसमें कुछ भी हो सकती है और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ऑलवेज। तो ये हम लोग ने यहाँ पे पहले ही अज्यूम कर लिया है, जो हम लोग ने यहाँ पे ऊपर लिखा है, लेट पॉइंट पी x, 0 ऑन x एक्सेस। ठीक है, x एक्सेस पे एक पॉइंट है x, 0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट a एंड b। तो a की वैल्यू गिवन है वो लिख दिया और b की वैल्यू गिवन है वो लिख दिया। अब x एक्सेस पे है तो उसकी x की कोई भी वैल्यू होगी, y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, और y एक्सेस का पॉइंट दिया हुआ है तो उसके y की वैल्यू होगी और x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग पॉइंट इक्विडिस्टेंस से, दैट मीन्स AP इज इक्वल्स टू PB, इट इज गिवन। ओके, तो AP इज इक्वल्स टू PB है ना, तो जब दोनों इक्वल है तो देयरफॉर AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर भी होगा। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर अगर लेंगे तो यहां के लिए हम लोग जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर भी आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड इसके ऊपर बड़े ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा दिया हम लोग ने, तो बड़े ब्रैकेट पे स्क्वायर आया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एपी के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया और ये वाला स्क्वायर यहाँ पे लग गया, यहाँ पर पीबी का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया और ये वाला स्क्वायर यहाँ पे ऊपर आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी बचा x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहले हम लोग ने इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लेके आ गया। अब सिर्फ इंफॉर्मेशन फीड करो, डेट मीन्स वैल्यू फीड करेंगे। x2 AP के लिए x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, x2 मीन्स व्हाट, x माइनस x1 में कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, तो ये बड़ा ब्रैकेट बनाया और इसके ऊपर क्या दे दिया, स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितना गिवन है, 0, माइनस y1 में कितना दिया हुआ है, 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर लेंगे x2 माइनस x1, तो यहां पर x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, तो क्या ले लिया हम लोग ने, x2 मीन्स व्हाट, 1 माइनस x1 की वैल्यू कितना है, x है, यहाँ पे क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस फिर वापस से क्या लेना आप लोगों को, y2, तो y2 की वैल्यू कितना है अपना, -4 माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 0, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे, x प्लस 3 द होल स्क्वायर एंड -4 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे हो गया -4 का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन, x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 16 हो गया। अब लेफ्ट साइड में प्लस 16, राइट साइड में प्लस 16, दोनों जगह से प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो सिंगल वैल्यू क्या बच गई, x प्लस 3 द होल स्क्वायर एंड 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर लो, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, दोनों जगह से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया हम लोग का, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x, यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, तो स्क्वायर रूट निकल गया, तो दोनों जगह से क्या हो गया, देखो 16 तो पहले कट हो गया, अब स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 3, यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस। नाउ x को वन साइड कर लेंगे और नंबर्स को वन साइड कर लेंगे, दैट मीन्स ये x अपनी प्लेस पे, माइनस का x उधर आके क्या होगा, प्लस का x इज इक्वल्स टू, ये 1 पहले से अपनी प्लेस पे है, प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का x प्लस x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x,
इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 मीन्स -2 हो गया हम लोगों का। अब सिंपल 2x मीन्स क्या हो गया, 2/x हो गया। अब ये मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। सो x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा कितना हो गया, -1। ओके, देयरफॉर p हम लोग को क्या निकालना है, p कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालना है। तो p कोऑर्डिनेट कितना था अपना, x, 0 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितना है, -1, 0। ठीक है, फिर p की वैल्यू हो जाएगी। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेरीफाई दैट पॉइंट p, q एंड r आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। p, q एंड r वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आप लोग ने पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में देखा, वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे। व्हेनेवर वन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू आता है सब्मिशन ऑफ टू साइड्स, है ना, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल आता है, तो डेट मीन्स वो क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे तो किसी की भी साइड नहीं है, जो भी वैल्यू दी आपने को क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट गिवन है। बट पाइथागोरस के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहता है, साइड्स की वैल्यू। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड ऑफ पी क्यू, साइड ऑफ क्यू आर एंड साइड ऑफ पी आर हमको निकालना है विद द हेल्प ऑफ दी डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए पहले फॉर पी क्यू को सॉल्व करना है हम लोगों को। फॉर पी क्यू x1 y1 x2 y2 ये फाइंड कर लेंगे हम लोग। ओके, तो पी क्यू में देखेंगे x1 कितना है, -1 -2 और y में कितना हो गया 2, x2 में कितना है 2 और y2 में भी कितना है 2। ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू जो आप लोग ने पहले भी लगाया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू फीड करेंगे हम लोग। x2 की वैल्यू कितना है अपना 2 माइनस x1 की वैल्यू कितना है -2, तो डबल माइनस आ चुका है तो ग्रेटर ब्रैकेट बनेगा स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है 2 माइनस y1 में कितना है 2 का होल स्क्वायर। नाउ 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड 2 माइनस 2 मीन 0 का होल स्क्वायर। सो 2 प्लस 2 क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0। ओके, नाउ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, तो 16 प्लस 0 क्या होगा आपका √16। तो therefore डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट 4, क्योंकि √16 है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4 होता है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू कितना आ गया 4। ओके, है ना। अब क्या निकालना है अपने को, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो फॉर क्यू आर वी फाइंड आउट x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, तो क्यू आर ये रहा अपने पास में, x1 कितना है 2 और y1 कितना है 2। ठीक है, x2 की वैल्यू कितना है 2 एंड y2 की वैल्यू कितना है 7। ठीक है, सिंपल डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू फीड करना है। x2 कौन है 2 माइनस x1 में कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 में कौन है 7 एंड माइनस y1 में कौन है 2 का होल स्क्वायर। नाउ 2 minus 2 is 0 the whole square। यहाँ पे 7 minus 2 what 5 का स्क्वायर। सो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 0 प्लस 25 इज इक्वल टू √25। ओके, √25 जब रूट के बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा 5। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट 5। ओके, तो क्यू आर निकालने के बाद में है ना, नाउ ओके आफ्टर दैट पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 2 एंड y2 की वैल्यू कितना है 7। ठीक है, बस वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे फीड करना है। दैट मीन्स x2 मीन्स 2 माइनस x1 मीन्स -2, डबल ब्रैकेट आया तो यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा स्क्वायर प्लस y2 में कौन है 7 माइनस y1 में कौन है 2 होल स्क्वायर। देन यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना 7 माइनस 2 5 का होल स्क्वायर। देन 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर एंड 25।
तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 41। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपको, डिस्टेंस ऑफ पी आर की वैल्यू आ गई। ओके है ना। अब पी की वैल्यू आपके पास में 4 है जो हमने निकाला है, क्यू आर की वैल्यू 5 है, पी आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 45। ठीक है, ये तो तीनों साइड हम लोगों ने निकाल लिया, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है आप लोगों को, इज इट द साइड वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर साइड की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल। ठीक है, तो ग्रेटर इसमें से कौन सा है, पी आर, मीन्स कितनी वैल्यू है 41। तो पहले इसका स्क्वायर लेंगे, पी आर का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, दैट मीन्स पी आर की वैल्यू 41 और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 41 अंडर रूट ऑफ 41 कितना बनेगा 41। ठीक है, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या बन गया 41, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। बाकी के कौन से साइड बचे, दोनों, ये दोनों बचे, दैट मीन्स पी क्यू एंड प्लस क्या बच गया क्यू आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितना है अपना 4, उसका स्क्वायर बन गया, और क्या है पी आर, इसकी वैल्यू कितना है 5, उसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का कितना हो गया 25। नाउ एडिंग बोथ नंबर 6, 5, 11 का 1 कैरी 1, 4, 2, 1, 3 एंड 4। तो ये वैल्यू पी क्यू इज इक्वल प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर है ना, इज इक्वल टू कितना है अपना 41 आया नंबर 2। अब देखेंगे सबसे बड़े वाले साइड की वैल्यू इज इक्वल टू आ गई, बाकी के दोनों के स्क्वायर के इक्वल आया है। ठीक है, तो जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गए तो दैट मीन देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू एंड प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। ये क्या हो गया इक्वल हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ये कौन से साइड हो गए हम लोगों के साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर these sides are the sides of right angle triangle। ओके, ये बस ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वही चारों वैल्यू दिया हुआ है, चार में से आप लोगों को डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, आर एस एंड पी एस, चारों के बाद में जहां जहां दो का ग्रुप बन गया, यानी कि दो की वैल्यू के इक्वल आ गई, तो टेक्निक समझ जाना कि भाई दिस वर्टेक्स आता वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लिख देंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप लोगों को दिया हुआ है, क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें शो दैट पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ द रोम्बस। ठीक है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए रोम्बस के बारे में आपको पता होना चाहिए, रोम्बस के चारों साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, क्या होते हैं चारों साइड इक्वल। तो इसके लिए आप लोगों को देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ सी डी आफ्टर डैश डिस्टेंस ऑफ ए डी फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको चारों वैल्यू सेम होगी, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी आपको लिखना है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सी डी एंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए डी। जब ये चारों की वैल्यू आपको सेम आ गई तो यहाँ पे लिख देंगे आपको देयरफॉर दीज वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, समझ में आया। तो जैसा ये सॉल्व करना है, आपको 4 बार डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, वैसे यहाँ पर भी आपको 4 बार डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। दोनों में डिफरेंट इतना होगा, यहाँ पे आपको दो साइड की सेम आएगी, यहाँ पे आपको चारों साइड की वैल्यू क्या होगी सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है।